हेलो एवरीवन, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बेटा जो क्लास करेंगे वो जीके की क्लास रहेगी। इसमें 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें से हमको एक टिक करना है जो आंसर हमारा सही है। तो 20 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा जो है वो है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है 22, बी ऑप्शन कह रहा है 25, सी ऑप्शन कह रहा है 26 और डी ऑप्शन 27। तो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं बेटा। कितने होते हैं आपके? 26, 26 होते हैं। अब यही हम स्वर और व्यंजन की बात करें, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें, तो वो कितना होता है बेटा? वो होते हैं इसमें उसमें बेटा कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, वॉवेल्स आपके होते हैं 5। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट 21। ठीक है, इन दोनों को मिला के बेटा कितना हुआ टोटल? 26 हो गया। ठीक है, जो वॉवेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये होता है आपका ए, ई, आई, ओ, यू, 5। इनको छोड़ के जो भी बचे हैं आपके, जैसे बी है, डी है, एफ है, जी, एच, आई, ऐसे करके जो जेड तक हैं आपके, बस किसको छोड़ के, ए, ई, आई, ओ को, इनको छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी बचे आपका वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला के हमारा 26 वर्णमाला के जो अल्फाबेट लेटर होते हैं वो आपके 26 होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं बता, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी वर्ष है? 20 वर्ष है या 19 या 18 या 17? तो ये है बेटा 18 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष है? 18 वर्ष आयु होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल बेटा है स्थित आपका आगरा में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार हमारे किसने किया? ग्राहम बेल ने। मार्क जुकरबर्ग जो ऊपर वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये किसने, किसका है? फेसबुक का क्या है? चेयरमैन है। फेसबुक के सीईओ चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग हैं। और टेलीफोन का आविष्कार आपका बी ऑप्शन ग्राहम बेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? सचिन तेंदुलकर बेटा क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नींबू का स्वाद कैसा होता है। नींबू का स्वाद आपने खाया हो तो आपको पता होगा जरूर, तो वो होता है आपका बेटा खट्टा। कैसा स्वाद होता है नींबू का? खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया गेट कहाँ है। पहला ऑप्शन कह रहा है मुंबई, बी ऑप्शन कह रहा है आगरा, सी ऑप्शन कह रहा है दिल्ली और डी ऑप्शन कह रहा है आपका पंजाब। तो देखिए, अब जो है क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है आपको मुंबई। मुंबई में है, आगरा नहीं है, दिल्ली में है। तो दिल्ली में इंडिया गेट आपका है, इसलिए आपका आंसर दिल्ली पे टिक कर दिया जाएगा। इंडिया गेट दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में बेटा कितने ग्रह हैं ये बताना है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं आपके? 9 ग्रह हैं। ठीक है, सौर मंडल में आपके 9 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की पूछ रहे बेटा। अगर इंडिया से बाहर पूछे वो क्वेश्चन अलग होता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, और ये है बेटा भारत की सबसे बड़ी नदी हमको बतानी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है बेटा गंगा। क्या है? गंगा। अब इसको हम बता देते हैं कि कितने किलोमीटर है ये। तो ये बेटा 25 2525 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, गंगा 2525 किलोमीटर तक, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 11 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं बेटा? वो बनाए हैं आपके न्यूटन ने। किसने बनाए? न्यूटन ने। किसने बनाए? न्यूटन ने। अब जो क्वेश्चन दे रखा है ये, अब ऊपर वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये क्या है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? कंप्यूटर की खोज इसने करी थी बेटा। कंप्यूटर की खोज करता या आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। और आपको मार्क जुकरबर्ग बता ही दिया, ये फेसबुक के सीईओ, या आपका जो फेसबुक और व्हाट्सएप मिलकर मेटा हो गया है इसको, तो इसके बेटा चेयरमैन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार बेटा किस देश में हुआ बताइए? तो कागज का आविष्कार जो है वो हुआ आपका चीन में। कहाँ हुआ बेटा? चीन में आपका आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला ऑप्शन कह रहा है गंगा, बी ऑप्शन कह रहा है गोदावरी, और सी ऑप्शन कह रहा है भागीरथी, और डी ऑप्शन कह रहा है यमुना। तो यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना के। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है गोवा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन आपका उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा इसमें से? सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोवा। गोवा इज द करेक्ट आंसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी है बेटा आपकी पणजी। यहाँ लिख देते हैं, इनको भी लिख लीजिए। गोवा की राजधानी पणजी है। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा लखनऊ है। लखनऊ। मध्य प्रदेश की आपकी भोपाल। इसकी बेटा स्टेट कैपिटल, राज्यों की राजधानी जो है, इसके ऊपर वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, वहाँ पे जाके आप सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ पे फिर भी लिखा देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी बेटा कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून। आपकी देहरादून, ठीक है बेटा। उत्तराखंड की राजधानी होगी आपकी देहरादून। गोवा की पणजी हो गई, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल, और उत्तराखंड की देहरादून। अब जो आपका क्वेश्चन था वो क्या है हमारा? ये है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा इज द करेक्ट आंसर। और ये इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। ठीक है, तो गोवा छोटा सबसे राज्य है भारत में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911, 1857, और सी ऑप्शन कह रहा है 2000 में, और डी ऑप्शन कह रहा है 1995। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये तो सभी जानते हैं कितनी अवधि है। कितनी है बेटा? 52 सेकंड। 52 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। 52 सेकंड गाने की अवधि है। देखिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है LBW शब्द किस खेल से है? किस खेल से है LBW? सभी बच्चे खेलते हैं LBW, जो क्रिकेट जो खेलते हैं आप सब बच्चे खेलते हैं, तो सभी को पता है बेटा LBW कहते हैं हम, क्रिकेट से संबंधित है LBW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? त्योहार कौन से हैं? तो फर्स्ट गणतंत्र दिवस, और बी कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, सी कह रहा है ए बी दोनों, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही हमारे त्योहार हैं। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे आपके? दोनों ही आपके त्योहार हो जाएंगे, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और होती है, वो होता है आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। 2 अक्टूबर
महात्मा गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ये हो गया प्रश्न नंबर 18 का आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला कहते हैं? तो वो हो गया आपका पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को आप क्या कहेंगे? नीला ग्रह कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और प्रश्न नंबर 20 है कि सब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका मैंने पहले ही क्वेश्चन ऊपर बता दिया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? गंगा नदी है। और बता भी दिया कि कितने किलोमीटर तक है, तो ये किलोमीटर तक है बेटा, 2525 किलोमीटर तक। ठीक है, 2525 किलोमीटर फैली हुई है, ये आप याद करके रख सकते हो। ये आपके 20 क्वेश्चन इसमें करा दिए गए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।